विषय भूगोल, पाठ 5वां, वृष्टि। बच्चों, पिछली तासिका में हमने चक्रवातीय वर्षा की विशेषताएं तथा संसार का वर्षा वितरण से संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। आज हम वर्षा मापक तथा कोहरा, ओस और तुषार इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। अब वर्षा मापक जो उपकरण होता है उससे संबंधित जानकारी देखो कि वर्षा मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे वर्षा मापक कहते हैं। आपके सामने किताब होगी, पेज नंबर 47, आकृति 5.8 वर्षा मापक। यह आकृति यहाँ पर दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखो, यह जो है वह मापन यंत्र है और यह जो कुप्पी है, यह कुप्पी में वर्षा जो होती है वो जो पानी रहता है वो इस पर जमा होता है और वह बोतल में जाता है। यह जो बोतल होती है वह एक चबूतरे के ऊपर रखी जाती है और चबूतरे की साइज़ होती है 30 सेंटीमीटर। और फिर जो बोतल में जमा हुआ पानी है वो मापन पात्र में डाला जाता है और कितनी सेमी बारिश हुई है इससे वो गिनी जाती है। वर्षा मापक यंत्र जो है इसे ही कहते हैं। इस उपकरण में कुप्पी, बोतल और मापन पात्र होता है और वर्षा मापक खुली जगह में 30 सेंटीमीटर ऊंचे एक चबूतरे पर रखते हैं। और जहाँ पर अधिक वर्षा वाले प्रदेश है वहाँ पर हर 3 घंटे बाद इसका मापन किया जाता है और जहाँ कम होती है उस हिसाब से इसका मापन किया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यदि वर्षा का पानी ज़मीन पर बहे, न ज़मीन में रिसे और उसका बाष्पीभवन भी ना हो और इस प्रकार ज़मीन पर संचित पानी की परत की मोटाई 1 मिलीमीटर होती है तो कहा जाएगा कि 1 मिलीमीटर वर्षा हुई। और यदि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अगर 1 मिलीमीटर वर्षा हो और वह सब पानी इकट्ठा किया जाए तो वह 10 लाख लीटर पानी होगा। यानी वर्षा मापक की सहायता से हिमवृष्टि का भी मापन किया जाता है। यदि अगर बर्फ़ की परत 120 मिलीमीटर मोटी होगी तो यह 10 मिलीमीटर वर्षा के समान होगी। इस तरह से वर्षा का मापक या मापन किया जाता है। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कोहरा, ओस और तुषार मतलब तुहिन के संबंधित। कोहरा, ओस और तुषार। भूपृष्ठ के समीप बाष्प का संघनीभवन होने पर कोहरा, ओस और तुषार हमें दिखाई देता है। अब ये जो कोहरा होता है वो भूपृष्ठ के समीप संघनीभवन की क्रिया होने पर बाष्प का सूक्ष्म जलकणों में रूपांतरण होता है और यह सूक्ष्म जलकण होते हैं वह हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं और इन सूक्ष्म जलकणों का घनत्व बढ़ने पर कोहरा तैयार होता है। अब ओस कैसे तैयार होता है कि जब बाष्पयुक्त हवा अति ठंडा वस्तु के संपर्क में आती है तब संघनीभवन किए होने के परिणाम स्वरूप जो ठंडी वस्तु है या जो पानी होता है, बाष्पीभवन होते समय जो पानी के छोटे छोटे कण होते हैं वो पृष्ठभाग पर जलबिंदु जम जाते हैं अथवा चिपकते हैं और पानी के इन बिंदुओं को ही हम ओस कहते हैं। अब तुषार कैसे होते हैं कि जब हवा का तापमान द्रवणांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है तब जमीन के समीप की जो बाष्प की संघनन होता है और जिसके परिणाम स्वरूप इस बाष्प का हिमकणों में रूपांतरण होता है। पृष्ठभाग की ओस भी उसमें जम जाती है और भूपृष्ठ के समीप के इन हिमकणों और जमी हुई ओस को हम तुषार कहते हैं। अब शीतकाल में भी हमें कोहरा दिखाई देता है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमको बारिश के दिनों में ही दिखाई दे। तो ये शीतकाल में कोहरा, तुषार और ओस अधिक मात्रा में पड़ती हुई हमको दिखाई देती है। आज की तासिका में बच्चों इतना ही। अगली तासिका में वर्षा के परिणाम की जानकारी प्राप्त करेंगे।